हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले एक बहुत ही बेहतरीन जॉब के बारे में, जो कि है आपकी एएआई। ठीक है, माने कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके अंदर जो वैकेंसी है वो उसके अंदर कौन कौन अप्लाई कर सकता है ये मान लो। एक तो आप 10th पास। ठीक है, 10th पास और इसमें कुछ डिप्लोमा चाहिएगा, बता दूंगा कौन सा चाहिए आपको। ठीक है, और दूसरा है आप 12th पास हो, है ना। ये जो भी कैंडिडेट हैं जिन्होंने 10th पास और 12th पास के लिए काफी अधिक अच्छा चांस है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में जॉब पाने का। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर जो रिक्रूटमेंट आ रखी है वो भी आई हुई है। देखो क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस। ठीक है, फायर सर्विस की है ये। और इसका नोटिफिकेशन अभी हाल ही में जारी हुआ ही है ना। और इसके जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कब से स्टार्ट होंगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है ना। सारी चीज इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली हम देखेंगे, तो प्लीज वीडियो के अंदर एंड तक बने रहना, ताकि आपको चीजें एक बिल्कुल क्लियरली सारी चीजें समझ में आए, है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट आगे अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। इसके अंदर सारे बताया था मैंने। पोस्ट आपको बता दी है, जूनियर असिस्टेंट की है। पोस्ट क्या नाम है, पोस्ट का नाम है आपका जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस में। ठीक है, जूनियर असिस्टेंट किसमें, फायर सर्विस। अब इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसके जो टोटल जो नंबर ऑफ वैकेंसी है वो कितनी है। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 89 वैकेंसी है ना। और इसकी जो पोस्ट है मैं बता दिया आपको क्या, कि जूनियर असिस्टेंट फायर सर्विस की है। ठीक है, तो इसके अंदर पूरी डिटेल आपको दे रखी है। जो अर्बन है एरिया उनके लिए 45 है ना। और जो एससी कैंडिडेट है उनके लिए 10 है, और एसटी वालों के लिए है 12, है ना। और ओबीसी वालों के लिए 14, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 8, है ना। इसके अंदर जो मैंने बताया टोटल जो वैकेंसी है वो है 89। और इसके अंदर जो आपको सैलरी मिलने वाली है, ठीक है, वो मिलने वाली कम से कम 31,000 से लेकर 92,000 तक, है ना। और एक और बात ध्यान रखना, ये बेसिक है सैलरी है, इसको जब आप इंक्रीज कर लो तो कम से कम आपकी 55,000 प्लस इसमें अंदर आपको सैलरी मिलने वाली। काफी ज्यादा अच्छा चांस है इसके अंदर आपको नौकरी पाने का, और काफी ज्यादा एक रेपुटेड जॉब होती है एयरपोर्ट अथॉरिटी के अंदर। ठीक है, और ये कौन सी जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, इसका कोई भी प्राइवेट जॉब नहीं है, ये गवर्नमेंट जॉब है आपकी, है ना। अब मैं इसके अंदर आगे बताता हूँ और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए जो। सो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो जान लीजिए आप, आपके लिए काफी जरूरी जानना। इसकी जो ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ठीक है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे, वो होंगे वो होंगे आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है। इसके अंदर जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो कब से स्टार्ट होने वाला है ये जानना आपके लिए काफी जरूरी है। तो इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में हम बात कर लेते हैं। ठीक है, वो है आपकी 30 दिसंबर। ठीक है, 30 दिसंबर से इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो आप स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी स्टेप फर्स्ट और सेकंड ऑनलाइन फॉर्म रजिस्ट्रेशन की, है ना, वो है आपकी लास्ट डेट कितनी है, 28 जनवरी। ठीक है, 28 जनवरी इसकी लास्ट डेट है। चलिए अब आगे मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर कौन कौन सी कैंडिडेट है, किनकी मिनिमम एज क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है, इसके बारे में आप जान लीजिए। इसके अंदर जो एज क्राइटेरिया है वो है 3 इयर्स का। देखो, एज जो क्राइटेरिया वो है आपको 18 से लेके 30 साल तक। मतलब मिनिमम जो एज है वो 18 साल है, और मैक्सिमम जो एज है वो 30 ईयर है। और जो काउंट कब से होगी, एक कब तक काउंट होगी, ये होगी आपके 1 नवंबर 2024 से काउंट होगी। ठीक है, चलो यहाँ तक आपकी काउंट हो जाएगी। अब एक और बात बता हूँ, इसके अंदर क्या है, आपको एज रिलैक्सेशन मिल रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है जो ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी कैंडिडेट वाले को 3 ईयर का मिलेगा। ओबीसी वाले कैंडिडेट जो है उनको रिलैक्सेशन मिल रहा है 3 इयर्स का। और जो एससी और एसटी कैंडिडेट है, एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है, उनको जो एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है आपको 5 इयर्स का। ठीक है, तो ये बात होगी आपकी एज की और आपकी इंपोर्टेंट डेट्स की। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं, और फिर आगे और भी इंपोर्टेंट चीजें। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं मेन इंपोर्टेंट जो है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, है ना। तो मैंने आपको बताया इसके अंदर 10th और 12th दोनों ही वाले कैंडिडेट हैं अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ कंडीशन है, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे देखो, एक ऑप्शन तो है कि आप 10th पास हो, और उसके साथ आपका चाहिए 3 इयर्स का अप्रूव्ड रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल एंड ऑटोमोबाइल फायर। ठीक है, मैकेनिकल ऑटोमोबाइल फायर के अंदर आपको 3 साल का ये डिप्लोमा होता है। अगर आपने 10th के बाद ये डिप्लोमा कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, या फिर आप 12th पास होना चाहिए रेगुलर स्टडी से। ठीक है, ये चीज एक कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन तो आपकी ये होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर सेकंड जो कंडीशन है वो है आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होनी चाहिए, क्योंकि ये फायर मैनेजमेंट की जॉब है, प्रोफाइल है, तो आपको गाड़ी तो चलानी होगी। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपको चाहिए वैलिड हैवी व्हीकल लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए आपको। ठीक है, और दूसरी चीज, या फिर वैलिड
मीडियम व्हीकल लाइसेंस भी हो, लेकिन इश्यू डेट हो किसकी, 1 ईयर की होनी चाहिए एटलीस्ट, कम से कम, ठीक है। बिफोर डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट मतलब 1 नवंबर 2024 से पहले पहले की डेट होनी चाहिए, लेकिन उसके अंदर इश्यू डेट की, ठीक है। और दूसरी चीज, या फिर वैलिड लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस हो, ठीक है, LMV का। और इसके अंदर एटलीस्ट 2 ईयर बिफोर द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर कम से कम आपको 2 साल हो गए, ठीक है। तो आपके पास तीन ऑप्शन रख दिए इन्होंने, या तो आपके पास हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ठीक है, या फिर आपके पास मीडियम होना चाहिए, या फिर आपके पास लाइट होना चाहिए, है ना। क्योंकि इसके अंदर क्या है, आपको 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, और इसके अंदर आपको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। और अगर हैवी है तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये तीन चीज है आपके पास। तो आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो वैसे एक चीज ऊपर ध्यान और रखना है आपको, जैसे ही आपका, अगर आपने इसके अंदर दो चीज होंगी, एक तो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, पहले बता देता हूँ आपको। फर्स्ट चीज जो है आपका CBT होगा, ठीक है। सेकंड चीज में आपका होगा फिजिकल फिटनेस, ठीक है। फिजिकल फिटनेस का भी आपका फिजिकल फिटनेस का भी आपका एग्जाम होगा, है ना। ये दोनों चीज कंसिडर होकर जब जाकर फाइनल मेरिट लिस्ट निकलेगी। अब देखिए इसके अंदर जो है फिजिकल फिटनेस में क्या क्या चाहिए। फिर फिजिकल इसमें एफिशिएंसी टेस्ट भी होगा। जो इसके अंदर देखो आई साइट दे रखी है, मतलब कि आपकी देखने की क्षमता करनी चाहिए, ठीक है। तो डिस्टेंस विजन इसमें दे रखा है 6x6 का चाहिए, ये चाहिए विदाउट ग्लासेस, बिना किसी चश्मे के 6x6 का चाहिए। ये चीज आप ध्यान रख लीजिए अप्लाई करने से पहले, ठीक है। और नियर विजन चाहिए N5, है ना, 5 चाहिए विद द ईच विदाउट ग्लासेस, ईच आई इज विदाउट ग्लासेस, बिना किसी ग्लास के यहाँ पर चाहिए। और कलर विजन जो है वो किधर शुड बी नॉर्मल एंड डिटरमाइंड बाय द इशारा चार्ट, ठीक है। जो भी चार्ट होता है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो कलर विजन है वो एकदम नॉर्मल होना चाहिए, है ना। और नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर नहीं होना चाहिए, अपसेंट होना चाहिए, नाइट ब्लाइंडनेस के अंदर अपसेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में कोई दिखता ना हो, ठीक है। फील्ड ऑफ विजन क्या होना चाहिए, ईच आई शुड बी हैव फुल फील्ड ऑफ विजन एज डिटरमाइंड बाय द कन्फर्टेशन टेस्ट, ठीक है। और विजन मतलब देखने का एकदम साफ आपको देखा जाना चाहिए, है ना। और रिफ्रैक्टिव एरर भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव एरर आपको बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ठीक है। हियरिंग का तो नॉर्मल है, अगर आप सुनते हो और बोलना, ठीक है, ये दोनों चीज सेम है, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर जो हाइट आपको चाहिए, नॉट लेस देन 167 सेंटीमीटर। मैन के लिए 167 सेंटीमीटर से हाइट कम है तो आप नहीं ले जाओगे, है ना, इतनी तो मिनिमम चाहिए चाहिए। और वुमेन के लिए नॉट लेस देन 157 सेंटीमीटर, ठीक है। ये सारी चीज आप ध्यान रखिए, है ना। और चेस्ट का भी देखा जाएगा मेंस के लिए, तो उसके अंदर जो है वो है 81 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए। अब बात करने वाले हैं हम फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस की, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है आपके लिए, इसके अंदर दो स्टेज होंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको एग्जाम देना है, ठीक है, जिसके अंदर CBT मैंने बताया था आपको, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपको 2 हार्स का टाइम मिलेगा, ठीक है। 2 हार्स आपको पूरे मिलेंगे, है ना। इसके अंदर जो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो कितने होंगे, 50 आउट ऑफ 100, आपको केवल 50 मार्क्स लाने हैं आउट ऑफ 100 में से। देन आप इसमें क्या हो क्वालिफाई कर जाओगे, है ना। ये बात ध्यान रखिएगा, ये है किसके लिए 50, तो है किसके लिए, आपके जनरल वालों के लिए है और OBC वाले कैंडिडेट्स के लिए है ना। लेकिन अगर आप 40 आउट ऑफ लाते हो 100, है ना, 40 मार्क्स, तो ये है आपके SC कैंडिडेट और ST कैंडिडेट वालों के लिए, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। आपकी भाई ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए अब मैं एक कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको और बताता हूँ इसके अंदर, देखिए कि इसके अंदर क्या है। जैसे कि देखो इसके अंदर जो सिलेबस है ना, वो पेपर पैटर्न कैसा आएगा ये भी तो पता होना चाहिए आपको, ठीक है। पेपर पैटर्न कैसा आएगा, तो इसके अंदर क्या होंगे, 50% जो क्वेश्चन है पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड कर दिया गया है। 50% जो क्वेश्चन है वो तो आपके जो एजुकेशन आपकी कर रखी है, जैसे आप 10th पास और 10th पास से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, है ना। और जैसे अगर आपने 12th कर रखी है, ठीक है, 12th पास हो तो 12th के अकॉर्डिंग जो आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग उसमें क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। लेकिन ये तो है एक पार्ट, और बी पार्ट के अंदर जो आएंगे वो आएंगे आपके, वो किसके अकॉर्डिंग आएगा, वो आपका आएगा इसके जो आपकी जनरल अवेयरनेस है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ एकदम क्लियर, आपको दिख नहीं रहा होगा। तो देखिए जो बी पार्ट है इसके अंदर आपको 50% क्वेश्चन आएंगे जनरल नॉलेज के, जनरल इंटेलिजेंस के, और जनरल एप्टीट्यूड के, और इंग्लिश के, ठीक है। मतलब कि मैथ्स, आपकी इंग्लिश, आपकी रीजनिंग और आपकी GK, ये 50% इसका आएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको। 50% जो है वो तो आपके आपके बुक का जो आपका स्टडी बुक का उसका आएगा, है ना। और 50% जो है पेपर वो आपके आएगा आपके सारा
जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, जैसे कि मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश और, ठीक है, और आपके जीके, ये सारे सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। ठीक है, तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई। ठीक है, एकदम क्लियर हो। तो फ्रेंड, जैसे आप स्टेज वन को आप पास कर लोगे, जैसे कि आपको जो आपने जो है एग्जाम पास कर लिया, ठीक है, मतलब कि आपने सीबीटी जो फर्स्ट है वो पास कर लिया। उसके बाद हम फिर आपका स्टेज टू आएगा। स्टेज टू टू के अंदर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी होगा। इसके अंदर क्या क्राइटेरिया है वो मैं आपको बता देता हूँ। फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए आपको 100 मीटर की रनिंग चाहिए, कैजुअलिटी कैरिंग टेस्ट, लिफ्टिंग एंड कैरिंग सैंड बैग टू 50 मीटर्स। ठीक है, 50 मीटर तक आपको एक 50 केजी का ही बैग को लटका कर आपको, ठीक है, 50 मीटर चलना है ना। और दूसरी चीज है, पोल क्लाइंबिंग भी होगा, मतलब जैसे मान के चलिए ये पोल है ना, इसको आपको छलांग लगा के जाना है। ठीक है, दूसरी चीज रोप क्लाइंबिंग, रोप क्लाइंबिंग में होगी, मतलब एक रोप है, बांध दिया उसको, ठीक है, उसको ऊपर से कूदना, है ना। और एक लेडर क्लाइंबिंग एंड डिसेंडिंग, मतलब कि ये एक लेडर है ना, ये लेडर है, इसके ऊपर चढ़ना और इसको ऊपर उतरना, ये सारा इस फिजिकल एफिशिएंसी के अंदर है। ठीक है, इसके जो क्या क्या क्राइटेरिया है, इसके भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है ना, कुछ टाइम मैनेजमेंट है, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए, मेल के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है, वो मैं आपको भी यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो फिजिकल क्राइटेरिया है किसके लिए, मेल कैंडिडेट्स के लिए, यहाँ पे दिख रहा है इनको। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग आपको उसके अंदर मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, अगर आप 100 मीटर की रनिंग को आप 12 सेकंड में करते हो तो 20 मार्क्स मिलेंगे, 18 मार्क्स मिलेंगे, 13 सेकंड में करते हो तो 16 सेकंड, 16 मार्क्स मिलेंगे जब अगर आप 40 सेकंड में करते हो। ठीक है, लिफ्टिंग क्या करना है आपको, कैरी 50 केजी बैक करना है सैंड का, है ना, 20 सेकंड के अंदर। और इसके अंदर जो क्लाइंबिंग है वो टोटल टाइमिंग 30 सेकंड के अंदर 8 मीटर तक करनी है ना, फुल। और जो रोप क्लाइंबिंग है वो आपको फुल हाइट तक करनी है ना। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो ये मेल का है, मैं आपको फीमेल का भी बता देता हूँ, उसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो प्लीज अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन जो है जॉब के वो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे।